एक रेगिस्तान का ऊंट सोचता था कि उसे सब पता है, लेकिन जब वह रास्ता भटक जाता है तो उसे एक छोटी छिपकली रास्ता दिखाती है। ऊंट जो रास्ता भटक गया था उलझन में था और सोच रहा था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। छिपकली अपने छोटे आकार के बावजूद उसे सही दिशा दिखाने का प्रयास कर रही थी। ऊंट ने थोड़ी हिचक में एक कदम आगे बढ़ाया, छिपकली को ध्यान से देखते हुए, जिसने उसे सही दिशा दिखाई थी। छिपकली ने एक चमकीले पत्थर पर बैठकर ओएसिस की ओर इशारा किया। ऊंट अब अधिक दृढ़ता के साथ छिपकली का अनुसरण कर रहा था। उसके बड़े पैर सुनहरे रेत में धंसते जा रहे थे, जबकि सूरज ढलने लगा। छिपकली तेजी से आगे बढ़ते हुए ओएसिस की ओर बढ़ रही थी। ऊंट ने ओएसिस के किनारे पहुंचकर पानी को देखते हुए आश्चर्यचकित आंखों से झील का दृश्य निहारा। छिपकली ने खुशी से देखा कि ऊंट अब ताजा पानी पी रहा था। ऊंट अब संतुष्ट और ताजा महसूस कर रहा था। पानी के किनारे आराम से बैठा था। छिपकली ने अपने काम में सफलता का अनुभव करते हुए सूर्य की गर्मी में आराम किया। एक छोटा चूजा सोचता था कि वो मुर्गी की तरह नहीं, बाज की तरह उड़ना चाहता है। सब हंसे, लेकिन वो सोचता रहा, सीखता रहा और एक दिन ऊंचाई को छू गया। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और हर दिन आसमान की ऊंचाइयों के बारे में सोचा। एक दिन उसने सभी को दिखा दिया कि उसकी मेहनत रंग लाई। उसका उड़ान देख सभी जानवर हैरान रह गए और महसूस किया कि छोटे सपने भी बड़े हो सकते हैं। अब वो चूजा न केवल अपने लिए बल्कि सबके लिए प्रेरणा बन गया। ऊंचाई पर पहुंचकर चूजे ने समझा कि असली ताकत आत्मविश्वास में है। उसने सबको सिखाया कि सपने देखने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। चूजे ने अपने अनुभव साझा किए और सभी को बताया कि मेहनत और विश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उसने सबकी सोच में सकारात्मक बदलाव ला दिया। अब चूजा सिर्फ एक उड़ने वाला नहीं था, बल्कि छोटे दोस्तों का मार्गदर्शक बन गया। उसने सभी को सिखाया कि ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए एक दूसरे का सहारा कितना महत्वपूर्ण है। एक जंगल में हाथी और चिड़िया रहती हैं। उनकी दोस्ती इतनी बेमिसाल है। दोस्ताना पल उनके दिन को रोशन करता है। हर सुबह नई मौज मस्ती के साथ शुरू होती है। वे हर दिन नई रोमांचक कहानियों के साथ एक दूसरे का साथ निभाते हैं, जैसे कि यह जंगल उनकी दोस्ती का साक्षी हो। जब भी कोई मुश्किल आती है, हाथी हमेशा चिड़िया का ख्याल रखता है। यह सचमुच दोस्ती की एक मिसाल है। वे हमेशा एक साथ नए अनुभव साझा करते हैं, जो उनकी दोस्ती को और भी गहरा बनाता है। हर दिन एक नई कहानी के साथ उनकी दोस्ती का सफर सदियों तक चलता रहेगा। उनकी खुशियों का सफर हमेशा चलता रहता है। हर नए दोस्त के साथ उनका परिवार बढ़ता है। इस जंगल में दोस्ती की खुशबू हर जगह बिखरी हुई है और ये दोनों जीव सबके लिए प्रेरणा बन गए हैं। उनकी दोस्ती के किस्से जंगल में गूंजते हैं और हर कोई उनकी अनोखी कहानी सुनना चाहता है। वे हमेशा अपने सपनों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, यह जानते हुए कि दोस्ती सब कुछ संभव बनाती है। इस त्योहार में उनकी दोस्ती और भी चमकती है, हर किसी के दिलों में खुशी भर देती। यह एक अनोखा कुत्ता था जो कभी नहीं भौंका। एक छोटे से लड़के ने उस कुत्ते के साथ पार्क में खेलना शुरू किया, गेंद फेंकते हुए, जबकि कुत्ता चुपचाप उसे देखता रहा। पड़ोस के बच्चों ने अद्भुतता में उस दृश्य को देखा जहां वह लड़का चुप कुत्ते के साथ खेल रहा था। उनके चेहरों पर जिज्ञासा थी। एक बुजुर्ग आदमी बेंच पर बैठकर उस लड़के और चुप कुत्ते को खेलते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में नॉस्टैल्जिया की चमक थी। बुजुर्ग आदमी लड़के को अपने युवावस्था में जानी गई कुत्तों की कहानियां सुनाने लगा और चुप कुत्ता ध्यानपूर्वक सुन रहा था। सूरज अस्त होते हुए सुनहरे रंग की छटा बिखेरता है, जबकि लड़का और चुप कुत्ता उस बुजुर्ग के साथ बैठे रहते हैं। लड़का खड़ा होकर आकाश की ओर अपने हाथ फैलाता है, जैसे वह दुनिया को गले लगा रहा हो, जबकि चुप कुत्ता उसकी ओर अद्भुतता से देखता है। लड़का उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा करता है कि वह चुप कुत्ते को एक रोमांच पर ले जाना चाहता है। लड़का और चुप कुत्ता घने जंगल के किनारे खड़े हैं। पेड़ उनके ऊपर ऊंचे खड़े हैं, जैसे उन्हें खोज करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। एक गांव में बंदरों का झुंड परेशान कर रहा था। गांव वाले हैरान होकर देख रहे थे कि कैसे बंदर एक खुले बाजार के ठेले से खाना चुरा रहे हैं। एक बूढ़े गांव वाले का सिर हिलाना, जो सड़कों पर बंदरों को खेलते हुए देख रहा था। बच्चे उत्साहित होकर देख रहे थे। गांव वाले एकजुट होकर इस बंदर की परेशानी का समाधान सोचने में लगे थे। उनके चेहरे पर चिंता
और दृढ़ता थी। गांव में एक स्थानीय बोर्ड लगाया गया जिसमें लिखा था, कृपया बंदरों को खाना न दें, और गांव वाले इसके प्रति सहमति जताते हुए आशा भरी निगाहें डाल रहे थे। एक क्षेत्र में बच्चे खेल रहे थे जब अचानक वे बंदरों की आवाज सुनकर रुक गए। उनकी आंखें उत्साह और जिज्ञासा से भरी हुई थीं। गांव वाले एक अस्थायी जाल तैयार कर रहे थे जिसे बांस और रस्सियों से बनाया गया था ताकि बंदरों को सुरक्षित रूप से पकड़ा जा सके। एक बहुत बड़ा सा जंगल था। उस जंगल का राजा एक शेर था जो न सिर्फ ताकतवर था बल्कि न्यायप्रिय भी। जंगल के सभी जानवर उस शेर की ताकत और न्याय का सम्मान करते थे। शेर ने हमेशा सबकी मदद की, चाहे वो कमजोर हो या बीमार। एक दिन एक घायल हिरण जंगल में आया। शेर ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। जंगल के अन्य जानवर यह देखकर हैरान थे कि शेर ने इतना दयालु व्यवहार किया। उसकी इस करुणा ने सबको प्रेरित किया। धीरे धीरे हिरण उठ खड़ा हुआ और शेर की सहायता से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सभी जानवरों ने खुशी मनाई और एक दूसरे को गले लगाया। इस घटना ने जंगल में एक नई दोस्ती का जन्म दिया। शेर और हिरण के बीच एक गहरा बंधन बन गया जो सबको प्रेरित करता रहा। शेर और हिरण अब अच्छे दोस्त बन गए थे। उनकी दोस्ती ने जंगल में सबको यह सिखाया कि एकता और सहानुभूति से हर मुश्किल आसान हो सकती है। चालाक लोमड़ी की साजिश और चालाकी उसे बहुत बल देती है। जंगल में सभी जानवर इस नए जाल के बारे में चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि वे कैसे बच सकते हैं। लेकिन कुछ जानवर मिलकर योजना बना रहे हैं कि वे लोमड़ी की चालाकी को कैसे मात दें। जब लोमड़ी ने अपना जाल फैलाया तब वह खुद ही फंस गई और अन्य जानवरों की चतुराई के कारण उसकी चालाकी विफल हो गई। अब सभी जानवर एक साथ मिलकर हंस रहे हैं और यह सिखा रहे हैं कि चालाकी हमेशा फायदेमंद नहीं होती। लोमड़ी ने समझ लिया कि सच्ची मित्रता और सहयोग से ही जीवन में सफलता मिलती है। लोमड़ी ने तय किया कि वह अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेगी और नए सिरे से शुरुआत करेगी। लोमड़ी ने दिल से माफी मांगी और अपनी गलतियों की पहचान की, जिससे अन्य जानवर उसके प्रति सहानुभूति महसूस करने लगे। धीरे धीरे सभी जानवरों ने उसे माफ कर दिया और एक नई दोस्ती की शुरुआत की।